जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखें। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरण पादुका लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन विधि बताइए जिससे हमारा राज्य, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन वह वर्णन कहते हैं जिसे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत जिसे प्रति वर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाइए, उसमें 16 गांठ लगाइए, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब वह 16 गेहूं डोरे पर चढ़ाइए। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित माँ लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों के राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महल में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं गई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती को अपना बड़ा अपमान लगा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्हें नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी की पूजा करने के लिए गांधारी के महल में चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सब नर नारी, बालक एवं वृद्ध की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेकों रंग के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथ में लिए पंक्ति से खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उनके आभूषण की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर गया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया और यमुना जी का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। सभी महिलाओं ने 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथ
हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत गाए तथा भजन किया और संपूर्ण रात्रि माँ लक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चारण के साथ जलाशय में माँ लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहता है तथा उनके घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। हे महालक्ष्मी, आप जैसे कुंती पर प्रसन्न हुई वैसे सभी पर प्रसन्न होना। कहानी कहें, सुने और हुंकारा भरे, सभी की लाज रखना। जय मां लक्ष्मी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।